हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमयू क्रैश कोर्स इंग्लिश स्पेशल। इंग्लिश का पार्ट 1 है ये। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता ही है, इतने दिनों से मैं रिपीटेडली बता रही हूँ कि हमने एमयू क्रैश कोर्स करके एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस यूट्यूब पे भी मिलेंगी और गूगल मीट पे भी मिलेंगी। इन सब के PDFs, MCQ सीरीज़ और मॉक टेस्ट पाने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एक नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, दैट इज़ 8851474902। मॉक टेस्ट, MCQ सीरीज़ और PDF नोट्स सभी आपको मिल जाएंगे सिर्फ 199 रुपीज़ में, जो कि बहुत ही मिनिमल अमाउंट है। तो इसमें हम पहले ही ऑलरेडी बहुत सारा कुछ लाइव में कवर कर चुके हैं, बहुत सारा कुछ गूगल मीट पे भी कवर कर चुके हैं और इंडो इस्लामिक भी हम कवर कर चुके हैं। आप उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब हम इंग्लिश पार्ट पे आ चुके हैं और जल्द ही हम मॉक टेस्ट भी लाने वाले हैं। मॉक टेस्ट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं एमयू क्रैश कोर्स को। 1 जून को हम अपना पहला मॉक टेस्ट देने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इंग्लिश में अगर आप एमयू का BA ऑनर्स का सिलेबस देखेंगे, किसी का भी BA BCom BBA का सिलेबस देखेंगे, सो फर्स्ट चीज़ इज़ कॉम्प्रीहेंशन होता है। कॉम्प्रीहेंशन की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। आपको एक सेंटेंस दिया होता है और इसमें आपको एरर फाइंड करना होता है, तो वही सेंटेंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर रेडी रखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन आप कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए हैं। और मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपने 10 आउट ऑफ कितने सही किए हैं। So let's begin with question number 1. Ram was senior to Sam in college. Find the error. I repeat the question. Ram was senior to Sam in college. तो इसमें एरर क्या है? ऑप्शंस देखिए। राम was senior to Sam in college या no error. करेक्ट आंसर इज इसका no error. It is a perfect sentence without any error in it. So let's move to the part 2, that is, the capital of Oman is situating 2190 meters above the sea level. The capital of Oman is situating 2190 meters above the sea level. What's the error in it? A. The capital of Oman. B. Is situating. C. 2190 meters above the sea level. D. No error. Correct answer is option number B. Is situating. Situating की जगह situated होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री लगेगी। Question number 3. The captain along with his team are participating very hard for the forthcoming matches. Again, I am repeating the sentence. The captain along with his team are practicing very hard for the forthcoming matches. What is the error in it? Option A है the captain along with his team. B. Are practicing very hard. C. For the fourth. D. Upcoming matches. करेक्ट आंसर आपका बनता है B. Are practicing very hard. यहाँ पे R नहीं आएगा, यहाँ पे is आएगा। The captain along with his team is practicing very hard for the forthcoming matches. Question number 4. Supposing if it rains, what shall we do? I repeat, supposing if it rains, what shall we do? Options हैं supposing if it rains, what shall we do? No error. क्या होगा इसमें से सही आंसर? करेक्ट आंसर है A. supposing if. supposing if इसमें एरर है, यहाँ पर suppose if आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री लगेगी सपोज। क्वेश्चन नंबर 5.
I and my colleague have carefully considered the important issues raised by the report which you sent me, and we have decided to take the following action. I am repeating the sentence again. I and my colleague have carefully considered the important issues raised by the report which you sent me, and we have decided to take the following action. अब इसमें एरर क्या है? ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपके ऑप्शंस में नहीं है, ये टुकड़ों में ऑप्शंस में है, तो सिर्फ ऑप्शंस वाले को देखिएगा. ए, आई एंड माई कलीग. बी, कंसिडर्ड द इम्पॉर्टेंट इशूज. सी, यू सेंट मी एंड वी. डी, टू टेक द फॉलोइंग एक्शन. इसमें एरर है ऑप्शन नंबर ए में, आई एंड माई कलीग. इट विल बी मी एंड माई कलीग. जब हम खुद मतलब बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन में, तो इट वोंट बी आई, इट वुड बी मी, राइट. तो यहाँ पे ये एरर है. अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे, जो कि है इवन इफ द टीचर हैज़ कंप्लीटेड द कोर्स द स्टूडेंट्स कैन नॉट पास अनलेस दे स्टडी देम सेल्फ. I repeat, even if the teacher has completed the course, the students cannot pass unless they study themselves. A, option A है, इसमें एरर क्या है ये बताना है. A, even if the. B, the course the students. C, unless they study themselves. Correct answer is option number C, unless they study themselves. यहाँ पे सेल्फ है, देम सेल्फ्स की स्पेलिंग होती है THEMSELVES. इट्स नॉट सेल्फ, इट इज़ सेल्फ्स, देम सेल्फ्स. सो यहाँ पर आप ये जानिए कि एरर में, आइडेंटिफिकेशन एरर में हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक भी हो. आपको लग रहा है कि सेंटेंस पढ़ने में एकदम सही है, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप स्पेलिंग मिस्टेक देख सकते हैं. So, moving on to the next question number 7. He will certainly help you if you will ask him in a pleasant manner. I repeat, he will certainly help you if you will ask him in a pleasant manner. Options हैं, he will certainly help. B, if you will ask. C, a pleasant manner. D, no error. करेक्ट ऑप्शन है जिसमें एरर है वो है बी, इफ़ यू विल आस्क. यू डोंट नीड टू राइट विल हेयर, यहाँ पर विल होगा ही नहीं. इट विल बी ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ़ यू आस्क हिम इन अ प्लीजेंट मैनर. यू डोंट नीड टू टेक दैट सेंटेंस टू द फ्यूचर सेंस. क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बड़ा है. द ब्रांड proposition now therefore had to be that Quiocarpine antiseptic cream is more effective because it penetrates deep down and works from within to keep skin blemish free and helps cope with cuts, burns and nappy rash. तो इसके 4 ऑप्शंस हम I'll repeat this sentence once more. The brand proposition now therefore had to be that Quiocarpine antiseptic cream is more effective because it penetrates deep down and works from within to keep skin blemish free and helps cope with cuts, burns and nappy rash. अब इसमें फाइंड एरर आपको बताना है, एरर फाइंड करना है. ऑप्शन ए है, पहले ऊपर का पूरा सेंटेंस ऑप्शन ए है आपका. द ब्रांड proposition now therefore had to be that Quiocarpine antiseptic cream is more effective. ये आपका पहला ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है because it penetrates deep down, and थर्ड ऑप्शन है वर्क्स फ्रॉम विद इन टू कीप स्किन ब्लेमिश फ्री एंड हेल्प्स, और डी नो एरर. तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिसमें एरर है. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए, द ब्रांड प्रोपोजिशन नाउ देयरफॉर हैड टू बी दैट इट्स अननेसेसरी लॉन्ग. सो यहाँ पर मगर जो एरर है वो आपके सेंटेंस ए में है, ऑप्शन ए में है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. विल यू बाय सम जैगरी फॉर मी इफ़ यू गो टू द मार्केट. आई रिपीट, विल यू बाय सम जैगरी फॉर मी इफ़ यू गो टू द मार्केट. ऑप्शंस हैं आपके पास, विल यू बाय सम जैगरी,
B, for me if you go. C, to the market. D, no error. Correct answer is D, no error. Question number 10th and the last question. Our conception of what should a science of mental life be has changed considerably since James' time. I repeat my sentence. Our conception of what should a science of mental life be has changed considerably since James' time. ऑप्शंस देखिए. ए है our conception of what should be a science of mental life. C, B has changed considerably since. D, no error. इसमें एरर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, अ साइंस ऑफ मेंटल लाइफ. अ साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, ये ऑप्शन में एरर है. तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर के. अगर आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और आपको और क्वेश्चंस हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे आकर भी हमें बता सकते हैं. नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है. दैट वाज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू.